Hello everyone. In this lecture, we will study about navigation design. इससे पहले के लेक्चर्स में डिजाइनिंग के रिगार्डिंग हमने डिजाइनिंग के सारे एलिमेंट्स की स्टडी कर लिया है प्रॉपरली. हमने डिजाइनिंग प्रोसेस को प्रॉपरली लर्न कर लिया है. अब जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नेविगेशन डिजाइन. बेसिकली नेविगेशन डिजाइन इज द डिसिप्लिन ऑफ creating, analyzing and implementing ways for user to navigate through a website or app. Means किसी वेबसाइट में या किसी ऐप में आपको किसी सर्टेन पॉइंट ए से किसी सर्टेन पॉइंट बी पे मूव करने के लिए, या किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट सी पे मूव करने के लिए, या किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट डी पे मूव करने के लिए, मींस देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, लॉट्स ऑफ नेविगेशन पॉइंट. और उन पॉइंट से किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे नेविगेट आप कैसे कर सकते हैं किसी वेबसाइट पे और ऐप पे, उसी की स्टडी इसमें हम करने जा रहे हैं. बेसिकली कहने का मतलब ये है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नेविगेट करने के कई सारे पाथ बन सकते हैं. लेकिन नेविगेशन डिजाइनिंग में जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं फॉर नेविगेशन यूज्ड इन वेबसाइट और ऐप, तो नेविगेशन को डिजाइन करते समय हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमारा इंटरफेस जो है, जो हम डिजाइन कर रहे हैं, नेविगेशन जिसमें इंक्लूडेड है, तो उस डिजाइनिंग में हमें हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि इंटरफेस ऐसा हो कि यूजर इजिली ये फाइंड आउट कर सके कि उसको किस पेज पे जाना है, और उस पेज पे जाने का जो ऑप्शन है, या यू कहें जो शॉर्टेस्ट पाथ है, वो कौन सा है. मींस अगर मुझे पॉइंट के पे जाना है, यानी पेज के पे जाना है, तो उस पॉइंट के पे मूव करने के लिए, और मैं करंटली पॉइंट ए पे हूँ, तो पॉइंट ए टू पॉइंट के पे जाने के लिए मुझे अपने स्क्रीन पे कुछ सर्टेन ऐसे ऑप्शंस, कुछ लिंक, बटन या कुछ अदर ऐसे ग्राफिकल यूजर एलिमेंट्स देने होंगे जिसके थ्रू यूजर उस पॉइंट ए से पॉइंट के पे मूव कर सके. तो डिजाइनिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि यूजर उस डिजाइन को देख के इजी वे में ये अंडरस्टैंड कर पाए कि मुझे अगर नेविगेट करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट के, तो मैं कैसे नेविगेट करूं, और वो कौन से ऑप्शन है जो मुझे पॉइंट ए से पॉइंट के पे मूव करा सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम नेविगेशन की डिजाइनिंग करते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि हम जो नेविगेशन एग्जीक्यूट करेंगे, जो नेविगेशन अप्लाई करेंगे, वो नेविगेशन ऐसा होना चाहिए कि यूजर जो है शॉर्टेस्ट वे में अपने डिजायर्ड गोल तक, यानी डिजायर्ड पेज तक, या डिजायर्ड लोकेशन तक, या डिजायर्ड पॉइंट तक जो है पहुंच सके इन लीस्ट फ्रस्ट्रेटिंग वे. इन लीस्ट फ्रस्ट्रेटिंग वे, जैसा कि यहाँ देखिए कह रहा है, नेविगेशन प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन हाउ यूजर इंटरेक्ट विद एंड यूज योर प्रोडक्ट. यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा आपके प्रोडक्ट को और कैसे यूज करेगा, ठीक है. इट इज हाउ your user can get from point A to point B and even point C in the least frustrating way possible. Means in your applications, in your website, there are lots of points, and for moving or navigating from one point to another point, you need to provide such links, such labels, or some other user graphical user elements for executing the navigation operation. So, to make these delightful interaction, designers employ a combination of design patterns including links, label, and other user interface elements. Means जब भी हम नेविगेशन डिजाइनिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इंटरफेस पे, तो इम्प्लीमेंट करते समय, नेविगेशन डिजाइन को इम्प्लीमेंट करते समय हम हमेशा ये फोकस करते हैं कि हम अपने इंटरफेस पे कुछ ऐसे लिंक्स दे सकें, और कुछ अगर हम कुछ लेबल दे सके बटन्स पे, या कुछ अदर यूजर एलिमेंट्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एलिमेंट्स यूज कर सकें, ताकि यूजर इजिली अंडरस्टैंड कर सके उससे क्या करना है और कहाँ जाना है और कैसे जाना है. सो
अगर हम ग्राफिकल यूजर एलिमेंट्स की बात करें जिनको यूज करके हम नेविगेट करते हैं, तो हमने अभी तक बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े हैं. सो हियर वी आर फोकसिंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम वेयर यू इंटरेक्ट एट सेवरल लेवल. तो जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं वो इंटरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट तरह का हो सकता है. तो उस इंटरेक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंटरेक्शन एलिमेंट्स यूज करने पड़ सकते हैं. लाइक वी गेट screen or window, navigation within the application or environment. So widget is the appropriate choice of widgets, and wording in menu and button will help you to know how to use them for a particular selection or action. Means आप जो विकेट यूज कर रहे हैं उस विकेट में प्रॉपरली चीजें लेबल्ड होनी चाहिए. ठीक है, उसमें जो भी आप मेनू यूज कर रहे हैं, अभी जो भी बटन यूज कर रहे हैं वो इस तरह से होना चाहिए कि यूजर जो है उसको इजिली अंडरस्टैंड कर पाए और ये समझ पाए कि इस विकेट्स को यूज करने से हम करंट लोकेशन से फिर किस लोकेशन पे मूव कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज स्क्रीन और विंडो. यू नीड टू फाइंड थिंग्स ऑन द स्क्रीन, अंडरस्टैंड द लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ बटन्स. मीन्स हमें अपनी स्क्रीन को इस तरह से यूज करना है कि हम सेम डोमेन की चीजों को एक साथ क्लस्टर करके रखें, अदर डोमेन की चीजों को एक साथ क्लस्टर करके रखें. मींस यूजर जो है चीजों को लॉजिकली रिलेट कर सके कि इस क्लस्टर में रखी हुई चीजें इस डोमेन से रिलेटेड होंगी और वो इजिली उनको यूज करके अपने डिजायर्ड पॉइंट तक मूव कर सके. नेविगेशन विद इन द एप्लीकेशन, you need to be able to understand what will happen when a button is pressed, to understand where you are in the interaction. मीन्स नेविगेशन अगर आप किसी एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं तो हमें ऐसे एलिमेंट्स यूज करने हैं, ऐसे ग्राफिकल के एलिमेंट्स यूज करने हैं जो आपको मैसेज दें करंटली आप किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और किसी अनदर पॉइंट बी या किसी अनदर पॉइंट ई पे मूव करने के लिए आपको कौन से सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म करने होंगे या कौन कौन से बटन्स आपको प्रेस करने होंगे. सो दिस इज अ नेविगेशन विद इन द एप्लीकेशन. एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट मींस आप कौन सा ओएस यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप उस नेविगेशन के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पा रहे हैं. सो we can see similarly level in other types of application and devices as given in table below. So level of interaction is depends on which type of application we are using. Means if we are using PC application, then we can use different types of user interface element. If we are using website, we can use different types of user interface as a element for stabilizing navigation. And if we are using physical devices, we can use these type of user interface for stabilizing navigation. So if we talk about PC application, there are widgets, screen design, navigation design, other apps and operating system. These factors are used for any application, any PC level application. And if we are using website, so for level of interaction for navigation, we use forms element, text and link, page design, site structure, the web browser, external links, etc. If we are using physical device, we use buttons, dials, lights, display, physical layout, main models of devices in the real world. अगर मैं फिजिकल डिवाइस के लिए एक एग्जांपल लूं, जैसे अब नेविगेट करना होता है तो फिजिकल डिवाइस में अगर बात करें तो रिमोट कंट्रोल. तो रिमोट एक ऐसा फिजिकल डिवाइस है जिसके थ्रू हम नेविगेट करते हैं. मींस अगर हम किसी पर्टिकुलर चैनल पे हैं तो उससे मूव करके किसी अनदर चैनल पे जा सकते हैं. अगर हम अपने सिस्टम में कुछ सेटिंग्स करना चाहते हैं तो हम सेटिंग बटन को प्रेस करके हम सेटिंग वाले कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं. मींस हम किसी एक सर्टेन पॉइंट ए से किसी सर्टेन पॉइंट बी पे मूव कर सकते हैं और उस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए, उस नेविगेशन को परफॉर्म करने के लिए हम जो मीडियम यूज कर रहे हैं वो है हमारा फिजिकल डिवाइस. और उस फिजिकल डिवाइस पे उस नेविगेशन को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ सर्टेन एलिमेंट्स को यूज करते हैं जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा. भाई अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट में भी आप देखते हैं नॉर्मली
बहुत सारे वेब पेज पे बहुत सारे यूआरएल्स रहते हैं, बटन्स रहते हैं, ठीक है, टैग्स रहते हैं जिन पे आप क्लिक करते हैं और फर्दरली आप नेविगेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, सेम लाइक इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तो बेसिकली ये अभी तक हमने डेफिनेशन समझ लिया नेविगेशन का, बेसिकली नेविगेशन होता क्या है, और उस नेविगेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें कई सारे यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स यूज करने होते हैं, लाइक लिंक्स, लेबल्स एंड अदर ग्राफिकल एलिमेंट्स एंड और ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हमने देख लिए जो कि नेविगेशन डिजाइन में यूज होते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस में जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स यूज होते हैं उसको भी हमने अभी यहाँ देख लिया, जिसको हमने लेवल ऑफ इंटरेक्शन बोला। अब जो मेन टास्क है हमारा उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट करना, मतलब अब हम डिजाइनिंग फेज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सी डिजाइनिंग? नेविगेशन डिजाइन। सो फॉर स्टार्ट फॉर डिजाइनिंग नेविगेशन, एक मिनट, नेविगेशन डिजाइन को स्टार्ट करने के लिए या नेविगेशन डिजाइन को परफॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो टास्क परफॉर्म करने। दिस इज योर फर्स्ट टास्क एंड दिस इज योर सेकंड टास्क। सो व्हाट इज फर्स्ट टास्क एंड व्हाट इज सेकंड टास्क? फर्स्ट टास्क में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जानना है यूजर क्या चाहता है। फर्स्ट टास्क में आपको ये जानना है कि यूजर क्या करेगा, मींस यूजर क्या करेगा। और सेकंड टास्क में आपको ये जानना है कि आपको क्या करना है। पहले आपको ये जानना है कि यूजर क्या करेगा, मींस आप जो नेविगेशन डिजाइन करने जा रहे हैं उस नेविगेशन डिजाइन पे यूजर किस तरह से इंटरेक्ट होना चाहता है, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करना चाहता है, मींस आपको क्या जानने की जरूरत है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या है कि यूजर क्या करेगा। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारे नेविगेशन डिजाइन में? यूजर जो करेगा उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अपने डिजाइनिंग फेज में किन किन चीजों को फॉलो करना है, वो हमारा सेकंड फेज है। मींस फर्स्ट फेज है यूजर क्या करेगा ये आइडेंटिफाई करिए, सेकंड फेज है डेवलपर को यानी डिजाइनर को क्या करना है अब आप वो आइडेंटिफाई करिए। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें नेविगेशन डिजाइन को जब हमने दो टास्क में ब्रेक किया है, यानी जब हम डिजाइनिंग कर रहे हैं वो डिजाइनिंग नेविगेशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है, तो जो फर्स्ट टास्क होगा उसमें हम क्या करेंगे, हु इज यूजिंग एप्लीकेशन, हाउ डू दे थिंक अबाउट इट, व्हाट विल दे डू विद इट। मींस ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सके कि बेसिकली यूजर क्या चाहता है। ठीक है, तो जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे किस टाइप का वो नेविगेशन चाहता है, आप उसकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाएंगे। अब आप ये स्टेप फर्स्ट के बाद यानी फर्स्ट टास्क परफॉर्म करने के बाद आप ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि यूजर क्या चाहता है। ठीक है, सेकंड हमारा सेकंड टास्क है हमारा थिंक अबाउट स्ट्रक्चर। मींस अब आपके एनालिसिस की बारी है, आपने रिक्वायरमेंट ले ली, अब आप एनालिसिस करिए। अब पहले फेज में हमने ये जाना कि यूजर क्या करेगा, सेकंड स्टेप में क्या जानना है हमें क्या करना है, मींस डिजाइनर को क्या करना है। तो डिजाइनर को क्या करना है, थिंक अबाउट स्ट्रक्चर। आप उस स्ट्रक्चर के बारे में सोचिए जो यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट कर जाए। मतलब जैसा यूजर सोच रहा है नेविगेशन डिजाइन, वह उस नेविगेशन डिजाइन को अचीव करने के लिए आपको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है उसके रिगार्डिंग आप एनालिसिस करिए। अब जो स्ट्रक्चर आप सोचेंगे वो स्ट्रक्चर में भी लोकल स्ट्रक्चर हो सकता है, वो स्ट्रक्चर में भी ग्लोबल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है ये है कि हमें पहले यूजर की रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करना है, देन हमें क्या करना है फिर नेविगेशन को डिजाइन करना है। और वो जो नेविगेशन डिजाइन हम करेंगे वो नेविगेशन डिजाइन में हम सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में एनालिसिस करेंगे। और वो स्ट्रक्चर दो तरह का होगा, फर्स्ट वन इज लोकल स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज ग्लोबल स्ट्रक्चर। अब आप सोच रहे होंगे लोकल स्ट्रक्चर और ग्लोबल स्ट्रक्चर क्या है। जैसे अभी आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ लोकल स्ट्रक्चर मींस सिंगल स्क्रीन एंड ग्लोबल स्ट्रक्चर मींस होल साइट। मींस किसी भी साइट को जब आप एज अ होल रिप्रेजेंट करते हैं और आप अपनी डिजाइनिंग में ये रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि फ्रॉम पॉइंट ए टू फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट ई पे मूव करने के लिए
आपको किन किन पाथ्स को फॉलो करना होगा, आपको किन किन पाथ्स को फॉलो करना होगा, किन किन स्टेप्स होके जाना होगा, उसको जब आप अपने नेविगेशन डिजाइन में दिखाते हैं, यानी आप कंप्लीट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं और आप कंप्लीट होल वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो उस होल वेबसाइट या उस कंप्लीट एप्लीकेशन की जब नेविगेशन की बात करेंगे तो उस नेविगेशन का जो स्ट्रक्चर कहलाएगा वो कहलाएगा ग्लोबल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम उस एप्लीकेशन के किसी एक पेज या किसी वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक पेज की डिजाइनिंग की अगर बात करेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लोकल स्ट्रक्चर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेन स्क्रीन पे हैं, मेन स्क्रीन पे आप कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, यूजर को रिमूव करने का और यूजर को ऐड करने का। ठीक है, अगर रिमूव कर दिया तो कंफर्म कर दें और फिर आप मेन स्क्रीन पे आ जाएं। तो ये जो आप नेविगेशन दिखा रहा है, दिस इज लोकल स्ट्रक्चर, ये आपके लोकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें, इस स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखें, हमने पूरे के पूरे एप्लीकेशन को यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। पूरे के पूरे एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है किस पेज से कौन सा पेज लिंक है, या यू कहें किस एक्शन से कौन सा एक्शन लिंक है। मींस अगर हमें ऐड यूजर वाले ऑप्शन पे जाना है तो हमें 10 सिस्टम से होते हुए मैनेजमेंट पे जाना होगा, देन हम ऐड यूजर पे या फिर रिमूव यूजर पे जा सकते हैं। या फिर अगर हमें सिस्टम की अगर हमें इंफॉर्मेशन और हेल्प वाले ऑप्शन में जाना है तो हम डायरेक्टली सिस्टम से इंफॉर्मेशन और हेल्प वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम करंटली एंड यूजर वाले ऑप्शन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमें इंफॉर्मेशन या हेल्प पे जाना है तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करके मैनेजमेंट पे आएंगे, देन बैक ट्रैक करेंगे, देन फिर हम इंफॉर्मेशन या हेल्प पे आएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो डिजाइनिंग है जिसमें आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, उस डिजाइनिंग को आप एक सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर पाए, ये समझ पाए कि आपका मूवमेंट किसी एक सर्टेन पॉइंट से किसी अनदर पॉइंट के लिए या किसी आपके गोल पॉइंट तक मूव करने के लिए कैसे होना चाहिए, और अपने इस गोल पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको कौन सा मिनिमम पाथ फॉलो करना होगा। सो अगर लोकल स्ट्रक्चर की बात करें, अगर अभी इसी चीज को जिसको हमने सेकेंड टास्क जो कि था स्ट्रक्चर को डिसाइड करने का, वी थिंक अबाउट स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग एनालिसिस करेंगे और वो स्ट्रक्चर दो तरह का होगा, लोकल एंड ग्लोबल। तो जो दो स्ट्रक्चर है हमारे, लोकल एंड ग्लोबल, जबकि लोकल हमारा सिंगल स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है और ग्लोबल स्ट्रक्चर हमारी होल साइट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इन दोनों को ब्रीफली समझे तो लोकल स्ट्रक्चर इज मच इंटरेक्शन इज गोल सीकिंग बिहेवियर। मीन्स लोकल स्ट्रक्चर में नेविगेशन ऐसा होना चाहिए कि हम इजीएस्ट वे में अपने गोल को अचीव कर सकें। हाउ, यूजर नो व्हाट दे आर आफ्टर, यूजर को आसान ये समझ में आए इंटरफेस के थ्रू कि इसके बाद क्या होने वाला है। यूजर नोज अ पार्शियल मॉडल ऑफ सिस्टम। Ideal world users would take shortest path to achieve goal, pressing right button and link in order, and real world user meander through system and make assessment at each point if they are getting closer to goal। इन दो पॉइंट्स का मतलब ये है, मैं थोड़ा इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से ले रहा हूँ। आपने जब पहली बार कंप्यूटर यूज किया होगा और आपने कोई वेब पेज ओपन किया होगा या फेसबुक ही ओपन किया होगा, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा उसके इंटरफेस में क्या है, क्योंकि आप एक नए यूजर थे। ठीक है, आप सिस्टम से बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे, इंटरफेस से बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे, तो आप क्या करते थे, उस वेब पेज के हर एक ऑप्शन पे क्लिक करते थे। आप उस वेब पेज के हर एक ऑप्शन पे क्लिक करते थे। मींस आप क्या थे, रियल वर्ल्ड यूजर थे। आप क्या थे, रियल वर्ल्ड यूजर थे। आपको किसी चीज का कोई आइडिया नहीं है और आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, हर एक लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, हर एक लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, फिर हो सकता है कि आप अपने गोल को अचीव कर पाए। लेकिन जो आइडियल यूजर है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या है, वो जानते हैं कि मुझे अपने गोल तक पहुंचने के लिए मुझे कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ यूज करना है, या मुझे क्या अब उस इंटरफेस पे एग्जिस्टिंग यूजर इंटरफेस एलिमेंट में से किस एलिमेंट को हम यूज करें, या किस एलिमेंट पे हम एक प्रॉपर एक्शन परफॉर्म करें जिसके थ्रू हम अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच सकें। सो there are 4 things to look for when looking at web page, screen or state of a device. Know where you are,
नो व्हाट यू कैन डू देयर, नो वेयर यू आर गोइंग और व्हाट विल हैपन। कहने का मतलब ये है, एंड नो वेयर यू हैव बीन और व्हाट यू हैव डन। कहने का मतलब ये है कि जब आप उस लोकल स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं या फिर जब उस सिंगल पेज पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप करंटली किस डायरेक्टरी में है, मीन्स आपकी किस लोकेशन क्या है। जैसे हम जब कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते हैं, तो अपनी करंट लोकेशन को जानने के लिए हम क्या करते हैं, PWD टाइप करते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो वो हमें क्या करता है, वो एक पाथ दे देता है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा हमारी करंट लोकेशन क्या है, हम किस डायरेक्टरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंटरफेस है, जो कि नेविगेशन डिजाइन के रिगार्डिंग जो हम इंटरफेस बना रहे हैं, चीजें उस पर इस तरह से होनी चाहिए कि यूजर इजिली आइडेंटिफाई कर सके कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। नो वेयर यू आर, आप ये जान सके कि आप किस लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और आप अगर पॉइंट ए पे हैं तो पॉइंट के पे जाने के लिए आपको क्या पाथ फॉलो करना होगा। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे आप किस पॉइंट पे हैं, तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पॉइंट के पे जाने के लिए कौन सा पाथ यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के से बहुत सारे पाथ आगे कनेक्टेड होंगे, और उन पाथ में से कौन सा पाथ वो है जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। ये जानने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वेयर यू आर, आप अपने उस इंटरफेस में, उस नेविगेशन डिजाइनिंग इंटरफेस में किस पोजीशन पे मूव कर रहे हैं, किस लोकेशन में मूव कर रहे हैं, जानना बहुत जरूरी है। सेकंड वन इज नो व्हाट यू कैन डू देयर। इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि इंटरफेस को देख के पता चल जाए कि आपको इस पेज पे क्या करना है, आपको आप इस पेज पे कौन कौन से सर्टेन एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है उस पेज में वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो यूजर को उसकी करंट एग्जिस्टेंसी के बारे में बता सके, यूजर क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में बता सके, क्या होगा या क्या हो रहा है यूजर को उसकी इंफॉर्मेशन। जैसे हम सिस्टम पे कोई फाइल कॉपी करते हैं, तो फाइल कॉपी होने के दौरान एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हमें दिखता है कि एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में फाइल कॉपी हो रही है। तो यूजर फील कर पाता है कि क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब है जब भी हम लोकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमें इन सभी चीजों को अपने माइंड में रख करके अपने स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करनी होती है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स है, वेयर यू आर, व्हाट यू कैन डू देयर, वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू हैव बीन। इसी चीज को मैंने एलिब्रेट कर दिया प्रॉपर्ली। वेयर यू आर मींस सो ब्रीड क्रम्स, पाथ ऑफ टाइटल, प्रोग्रेस बार एटसेट्रा। व्हाट यू कैन डू मतलब आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी प्रेस्ड और क्लिक्ड, ग्रे आउट थिंग्स दैट कैन नॉट बी डन और गेट रीड ऑफ इंटायरली, use standards for links, where you are going or what will happen, tool tips for icon, back mechanism to return in case you go somewhere you didn't mean to। means कहने का मतलब ये है कि हमें इन सारी सभी चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं, तब जाके हम ये व्हाट विल हैपन को हम अचीव कर पाएंगे अपने लोकल स्ट्रक्चर में। व्हाट यू कैन डन और वेयर यू हैव बीन में कंफर्मेशन होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, हिस्ट्री और बैक बटन होना चाहिए। आप अपने सिस्टम में देखिए हिस्ट्री का ऑप्शन होता है, जो वेब पेज आप यूज करते हैं उसमें हिस्ट्री का ऑप्शन होता है। आप देख सकते हैं कि एक दो दिन पहले आपने क्या क्या कौन कौन से पेज को सर्फिंग किया था। फीडबैक मैसेज भी आता है, कंफर्मेशन मैसेज भी आता है। तो दीज आर फीचर्स वी नीड टू इंक्लूड आवर लोकल स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट इन नेविगेशन डिजाइन इज ग्लोबल स्ट्रक्चर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें दो स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है हम ये जानना है यूजर को क्या करना है, और दूसरा स्टेप है कि डिजाइनर को क्या करना है। तो यूजर को क्या करना है हमने उसकी रिक्वायरमेंट ले ली तो पता चल गया। अब डिजाइनर को क्या करना है, डिजाइनर को स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग एनालिसिस करना है। तो डिजाइनर को जब स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग एनालिसिस करना है तो दो तरह के स्ट्रक्चर है, लोकल एंड ग्लोबल। तो हमने लोकल के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग ब्रीफ डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल स्ट्रक्चर। सो ग्लोबल स्ट्रक्चर वे various screen pages or device states link to one other। मीन्स हम बहुत सारे स्क्रीन बहुत सारे स्टेट्स को एक दूसरे से अगर लिंक कर दें, तो वो जो एक नेटवर्क बनता है वो हमारा कहलाता है ग्लोबल स्ट्रक्चर। जो कि एक कंप्लीट वेबसाइट को या यू कहें कंप्लीट उस एप्लीकेशन को एक नेटवर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। क्रिएट अ हायरार्किकल चार्ट, so functional boundaries may be organized by rules, user type, etc. Deep hierarchies difficult to navigate,
बेटर टू हैव ब्रॉड टॉप लेवल कैटेगरीज। कहने का मतलब इसका ओवरऑल ये है, जब आप ग्लोबल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर 10 स्टेट्स हैं तो वो 10 स्टेट्स एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपको सबसे पहले फंक्शनल बाउंड्रीज को मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फंक्शनल बाउंड्रीज का मतलब ये है कौन सा स्टेट्स कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे हैं तो वहां पे आपने जो सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसके बाद अगर आप जो नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो किस स्टेट पे जाने से आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो शो फंक्शनल बाउंड्रीज को शो करना बहुत ही जरूरी है। मे बी ऑर्गेनाइज्ड बाय रोल, यूजर टाइप एटसेट्रा। यानी ग्लोबल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हो सकता हो कि हम बहुत सारे यूजर बना दें। हमने 10 यूजर बना दिया, ठीक है, हर यूजर को हमने उसका टास्क अलॉट कर दिया, ठीक है, प्रिविलेज दे दी कि यूजर 1 ये काम कर सकता है, यूजर 2 ये काम कर सकता है, यूजर 3 ये काम कर सकता है। तो अब आप उस ग्लोबल स्ट्रक्चर को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूजर 5 जो है, जो 5th वाला यूजर है, उसके पास किस किस टास्क को परफॉर्म करने की प्रिविलेज है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस चार्ट को देख करके उस जो ऑर्गेनाइज ग्लोबल स्ट्रक्चर उसको देख करके आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और हमें ये सारी की सारी चीजें ब्रॉड टॉप लेवल कैटेगरीज में परफॉर्म करनी है, हायरार्कीज फॉर्म में नहीं करनी है। हायरार्कीज फॉर्म का मतलब है आप देखते होंगे दिस इज ए, ठीक है, इस पे क्लिक किया तो बी, देन दिस इज सी, बी में क्लिक किया तो के, देन सी पे क्लिक किया तो आई। इस तरह से हराइकल फॉर्म नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टॉप लेवल कैटेगरीज। टॉप लेवल कैटेगरीज मींस लाइक दिस। जो ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा वो कैसा होगा? जो ग्लोबल स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन होगा वो टॉप लेवल कैटेगरीज का होगा, लाइक लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप ग्लोबल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कह रहा है, देखिए, डायलॉग्स रिफर टू पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड अ सिस्टम। वो पैटर्न रिफ्लेक्ट हो कि किस पैटर्न पे यूजर और सिस्टम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। यानी आप चूंकि हम ग्लोबल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यानी हम होल वेबसाइट की बात करेंगे, तो एक डायलॉग होना चाहिए जिससे ये पता चले कि बेसिकली ये वेबसाइट किस लिए है, इस वेबसाइट को बनाने का गोल क्या, पर्पस है, ताकि यूजर ये इजिली आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या इस वेबसाइट को यूज करके मैं अपने गोल तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाऊंगा, ठीक है। शुड बी फ्लो ऑफ स्क्रीन एंड कमांड्स that is not about hierarchy. Should be flow of screen and commands. स्क्रीन और स्क्रीन पे जो भी कमांड्स हैं वो इजिली आपके ग्लोबल स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ठीक है, वो हायरार्किकल फॉर्म में नहीं होने चाहिए। यूज अ नेटवर्क डायग्राम टू शो प्रिंसिपल स्टेट्स और स्क्रीन लिंक्ड विद एरो। आप सारे स्टेट्स को क्या करिए, जितने भी स्क्रीन है उन सभी स्क्रीन के स्टेट्स को आप एरो के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करिए, ताकि आप इजिली आप ग्लोबल स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर सकें। कैसे होगा ये चीज? शो व्हाट लीड्स टू व्हाट, ये दिखाइए क्या करने से क्या होगा। शो व्हाट हैपेंड व्हेन, कब क्या होगा। इंक्लूड ब्रांचेस एंड लूप, टेक इनटू अकाउंट different parts through system and loop that returns to same screen। मीन्स आपको लूप का भी, अगर लूप वाला ब्रांच यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ताकि आप इनिशियल स्टेट से अगर चले थे तो लूपिंग को फॉलो करते हुए देन अगेन इनिशियल स्टेट पे आ सकें। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपके इस ग्लोबल स्ट्रक्चर में, आपके इस ग्लोबल स्ट्रक्चर में जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स को यूज करते हुए और लिंकेज को यूज करते हुए आपको एक ग्लोबल स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, जो कि एक इस तरह के नेटवर्क फॉर्म में निकल के आए जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कब क्या करना है और कैसे करना है, बाय यूजिंग यूजर इंटरफेस, बाय यूजिंग लेवलिंग एंड बाय यूजिंग other graphical user interface elements. So this is also an example of this one, loops that return to same screen। जैसा कि मेन स्क्रीन पे थे, मेन स्क्रीन से यूजर को रिमूव किया, कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद फिर क्या किया, लूप वाले पाथ के थ्रू अगेन हम मेन स्क्रीन पे आ गए। जैसा कि यहाँ कह रहा है, डिफरेंट पाथ थ्रू सिस्टम and loops that return to same screen। So
this is navigation design, and hope you understand this properly. Thank you.